हरे कृष्णा। तो हम चैतन्य भागवत आदि खंडो प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 102 तक पाठ किए थे, जहाँ पे इसका वर्णन हो रहा था कि कैसे आ, इस इस ग्रंथ में तीन खंड में ये ग्रंथ विभक्त है। आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड, अंत खंड। तीन खंड में क्या क्या वर्णन है, क्या क्या लीला का वर्णन हुआ है, उसका संक्षिप्त रूप में आ, वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं। तो उसके हम पढ़े थे कि आदि खंडे लोकबर्ज हांडीर आसने बसिया माए तत्व कहिला आपने। पिछले दिन हम कहे थे कि जहाँ पे वो झूठा बर्तन, मिट्टी का बर्तन फेंका जाता था, एक दिन चैतन्य महाप्रभु निमाई वहां जाके बैठ गया। और जब माता ने उनको समझाने की कोशिश की, यहाँ पे बैठना नहीं चाहिए, ये अपवित्र स्थान है, तब चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई ने बहुत सुंदर तरह से माँ को तत्व ज्ञान सुनाया, जैसे ऋषभ देव ने उनकी माता देवहूति को बताए थे। तब 103 नंबर श्लोक हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। 102 नंबर हो चुका है, 103। आदि खंडे गौरांगेर चांचल्य अपार शिशुगण संगे जन गोकुल विहार। ये आदि खंड में चैतन्य महाप्रभु गौरांग की बाल लीला का वर्णन है। इसलिए उस समय निमाई बहुत चंचल थे, बहुत नटखट थे। बहुत सारे ऐसे लीला किया था जो देखकर समझ में नहीं आता है कि ये भगवान कैसे ऐसे करते हैं। बहुत चंचल थे। और वो कैसे थे? शिशुगण संगे जन गोकुल विहार, जैसे कृष्ण गोकुल में अपनी सखाओं के साथ चांचल्य करते थे। बहुत सारे अ, नटखट, मतलब क्या है, बहुत सारे शरारती करते थे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु भी करते थे। आदि खंडे करिलेन आरंभ करिते अल्पे अध्यापक हইলা सकल शास्त्रेते। आदि खंड में चैतन्य महाप्रभु का विद्यारंभ, पढ़ने की शुरुआत कैसे किया, उसके बारे में वर्णन किया है। और कुछ ही दिनों में वो कैसे अध्यापक बन गए हैं, उसका भी वर्णन है। आदि खंडे जगन्नाथ मिश्र परलोक विश्वरूप सन्यास सचिव द्विशोक। आदि खंड में जगन्नाथ मिश्र का परलोक मतलब जगन्नाथ मिश्र की देहांत, उनकी अप्रकट लीला का वर्णन है। और विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं, उन्होंने सन्यास लेके चले गए, इसका भी वर्णन है। इस तरह से सची माता को दो शोक पहुंचा। एक तो उनकी पति जगन्नाथ मिश्र की देहांत, और विश्वरूप की सन्यास। आदि खंडे विद्या বিলাসের মহারম্ভ पाषंडी देखो যেন मूर्तिमंत दम्भ। आदि खंड में निमाई की विद्या विलास मतलब विद्या की महा आडंबर थे। वो बहुत बड़े पंडित बन चुके थे, मतलब एकदम सर्वश्रेष्ठ पंडित थे। उसी समय उनसे ज्यादा बड़ा पंडित कोई है ही नहीं, मतलब ऐसे तो भगवान से ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी वो सर्वश्रेष्ठ पंडित बन गए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, पांडित्य की अहंकार से चूर होके रहते थे। लगता था ये पांडित्य के अहंकार में बहुत चूर है। मूर्तिमंत दम्भ हो, जैसे लगता था कि ये दम्भ की मूर्ति है। आदि खंड में भगवान की शैक्षिक लीलाओं के आरंभ में वो नास्तिकों को गर्व के प्रतीक के रूप में दिखाई देते थे। लोग समझते कि तो बहुत ही घमंडी है। हाँ। आदि खंडे सकल पड़ुआगण मेली जाह्नवीर तरंगे निर्भय जल केली। और आदि खंड में चैतन्य महाप्रभु अपने सखाओं के सहित, जाह्नवी मतलब
गंगा, गंगा का एक और नाम है जाह्नवी। गंगा के जल में उन्होंने लीला विलास किया। आदि खंडे गौरांगेर सर्वशास्त्रे जय, त्रिभुवने हेन नाहि जे सम्मुख है। आदि खंड में गौरांग महाप्रभु की हर शास्त्र में जयलाभ, हर शास्त्र में वो उनकी पारंगत, हाँ, कोई उनको हरा नहीं सकता। त्रिभुवन है नो नहीं जे सम्मुख है, त्रिभुवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनका सामना कर पाए शास्त्र में। आदि खंडे बंग देशे प्रभुर गमन, प्राच्य भूमि तीर्थ हईल पाई श्री चरण। आदि खंड में महाप्रभु बंग भूमि, बंग भूमि मतलब पूर्व बंग, बंगाल, उसमें बंगाल एक था, पश्चिम और पूर्व एक साथ ही था। तो पूर्व बंगो मतलब वर्तमान जो बांग्लादेश है, वहां पे महाप्रभु गए और उनकी चरण की स्पर्श से वो भूमि पवित्र हो गया। आदि खंडे पूर्व परिग्रहेर विजय, शेषे राज पंडितेर कन्या परिणय। और इस खंड में ये भी वर्णन है कि उनकी जो पहली जो शची माता जो ये थी, जो स्त्री थी, लक्ष्मी प्रिया देवी, उनकी अप्रकट लीला, उनकी अप्रकट लीला। सबाई म्यूट करे राखुन। और उनकी बाद लक्ष्मी प्रिया देवी की अप्रकट लीला के बाद राज पंडित की कन्या विष्णु प्रिया की सहित उनकी विवाह, इसका वर्णन है। आदि खंडे वायु देहो मंद करी छल, प्रकाशिला प्रेम भक्ति विकारो सकल। और जब चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण प्रेम की आवेश आना शुरू हुआ, उस समय वो जो पागल की तरह करते थे, उसको देख के लगता था कि इनका ये पागल हो चुके हैं। वायु मान देखो मान दो, वायु वायु की विकार को ही कहता है पागलपन। लोग सोचते थे कि इनका वायु का विकार हुआ है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या था? प्रकाशिला प्रेम भक्ति विकार शकल। असल में वो तो क्या था? प्रेम भक्ति का विकार था। जो अष्टसात्विक विकार होता है ना, तो प्रेम भक्ति का विकार है। आदि खंडे सकल भक्तेरे शिक्षा दिया, आपने भ्रमेन महा पंडित हुईया। आदि खंड में भगवान शारीरिक वायु के असंतुलन के बहाने परम भक्ति भावों को प्रदर्शित करते हैं। और 12 में क्या कह रहे हैं? आदि खंडे सकल भक्तेर शक्ति दिया, आपने भ्रमेन महापंडित हुईया। और अपने सारे भक्तों को शक्ति प्रदान करके उन्होंने महान विद्वान के रूप में भ्रमण करना शुरू किया। भगवान की शाश्वत भगवान की सशक्त बनाना ये इसका ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। मतलब सारे भक्तों को शक्ति प्रदान करके वो महापंडित के रूप में नवद्वीप में विहार करते थे। आदि खंड दिव्य परिधान दिव्य सुख, आनंद भाषेन शुचि देखी चंद्रमुख। आदि खंड में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु कैसे उनका जो परिधान मतलब उनका जो वस्त्र, उसका वस्त्र का वर्णन है, उनकी दिव्य सुख का वर्णन है। और ये देखकर शची माता निमाई की चांद चांद बदन को देखकर उनको बहुत आनंद होता है। आदि खंडे गौरांगेर दिग्विजयी जय, शेषे करिलेन तार सर्वबंध क्षय। आदि खंड में
आदि खंड में क्या किया? दिग्विजयी पंडित केशव काश्मीरी को परास्त किया, उनको परास्त कर दिया, और अंत में उनको भक्त बना दिया। सर्वबंध क्षय, उनकी सारे बंधन को मुक्ति दिला के उनको अपने पास ले लिया। आदि खंडे सकल भक्तेरे मोह दिया, সেইখানে বলে প্রভু সবারে ভান্ডিয়া। आदि खंडे सकल भक्तेरे मोह दिया, সেখানে বলে প্রভু সবারে। आदि खंडे सकल भक्तेरे मोह दिया, সেইখানে বলে प्रभु सबारे भांडिया। मैं आदि खंड अच्छा, आदि खंड में भगवान भक्तों को हतप्रभ कर देता है, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनके बीच रहते हैं, सबको मोहित कर देते हैं। उनको पहचान नहीं पाते कि ये भक्त, ये भगवान है, ऐसे उनको पहचान नहीं पाते। सबको अपने मोह से, अपनी माया से मोहित करके उनके बीच में एक साधारण मनुष्य जैसा विहार करते हैं। आदि खंडे गया गेला विश्वम्भर राय, ईश्वर पुरीदे कृपा करिला जथाय। और आदि खंड में गया गए थे पिताश्री का श्राद्ध संस्कार करने के लिए, पिंड दान करने के लिए, और वहां जाकर ईश्वरपुरी के साथ उनका मिलन हुआ। और यहाँ पे कहेगा ईश्वरपुरी दे कृपा करिला जथाय। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के पास दीक्षा ग्रहण किया था। ईश्वरपुरी के पास दीक्षा ग्रहण किया था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गुरु को कृपा किया। ईश्वर पुरी दे कृपा करिला जाता है, अपने गुरु को उन्होंने कृपा किया। ये कैसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन हो सकता है? भगवान का गुरु कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। फिर भी भगवान ऐसे लीला करते हैं और अपने परम भक्तों को अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। ये भगवान की लीला है। जैसे भगवान की पिता माता कौन हो सकता है? हाँ, तो भगवान अपने भक्तों को, प्रिय भक्तों को ऐसे पोस्ट देते हैं कि तुम मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपका शिष्य बन गया। इसी तरह से ईश्वरपुरी का शिष्य बनकर ईश्वरपुरी को कृपा किया। आदि खंडे आछे कत अनंत বিলাস, কিছু শেষে বর্ণিবেন महामुनि व्यास। आदि खंड में असंख्य लीलाओं है, जिनका वर्णन भविष्य में महान ऋषि व्यासदेव द्वारा किया जाएगा। इतना लीला है कि सारे लीला का वर्णन करना संभव है ही नहीं, किसी के लिए संभव नहीं है। तो कहते हैं कि हम थोड़ा बहुत यहाँ पे लीला का वर्णन कर रहा हूं। बाल्य लीला आदि करी जते को प्रकाश, गया अवधि आदि खंडेर বিলাস। बाल्यलीला आदि करी जतिक प्रकाश, गयाय अवधि आदि खंडेर বিলাস। बाल्य लीला का वर्णन इस आदि खंड में हुआ है। बहुत सारे बाल्य लीला का वर्णन हुआ है। और गया में जाकर पिंडदान करने के, जब पिंडदान करने गए वहां तक इसका वर्णन है। आदि खंड में गया में जाकर चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के लिए पिंडदान करते हैं, वहां तक की वर्णन है। मध्य खंड, अभी मध्य खंड के बारे में आ रहे हैं। मध्य खंड क्या क्या वर्णन है? मध्य खंड विदिता হইলা गौर सिंह, चिनिलेन যত सब चरणेर भृंग। मध्य खंड में निमाई अपना स्वरूप प्रकाश किया। वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने भगवत्ता का प्रकाश किया, और उनके सारे भक्तों उनको पहचान गए।
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি শ্রীবাসীর ঘরে ব্যক্ত হইলা বসি विष्णु खट्टार উপরে। मध्यखंड में अद्वैत और श्रीवास के घर में चैतन्य महाप्रभु विष्णु की आसन पे जाके बैठ गए थे। विष्णु की मंदिर में जो विष्णु की आसन है वहां पे जाके बैठ गए चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के आंगन में, श्रीवास के घर में, और जाके अपना महाप्रकाश लीला किया। महाप्रकाश लीला मतलब अपना भगवत स्वरूप प्रकाश किया। सबको कहा कि आओ मेरे अभिषेक करो, तो सब देख रहे हैं कि स्वयं भगवान है। भगवान के रूप में उनका अभिषेक हुआ। 7 प्रहर तक, 7 प्रहर मतलब 21 घंटे तक चैतन्य महाप्रभु उस आसन पे बैठे रहे और सारे भक्तों को बुला बुलाकर कृपा किए, और सारे भक्तों उनको भगवत स्वरूप में उसका दर्शन किया। अब तक देखते थे कि चैतन्य महाप्रभु निमाई एक हमारे जैसा ही एक एक लड़का है, लेकिन उस दिन क्या किया, अपना भगवत स्वरूप प्रकाश किया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्यक्त हुईला बसी विष्णु खट्टार ऊपर, अपना स्वरूप व्यक्त किया। मध्यखंडे नित्यानंद संगे दर्शन एक ठाई दुई भाई करिला कीर्तन। मध्यखंड में नित्यानंद प्रभु के साथ महाप्रभु की मिलन की कहानी है। नित्यानंद प्रभु सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए नवद्वीप में आके पहुंचा, और वहां आके निमाई के साथ उनका, महाप्रभु के साथ उनका मिलन हुआ। वो मिलन की कहानी यहाँ पे है। मध्यखंडे षड़भुज देखिला नित्यानंद, मध्यखंडे अद्वैत देखिला विश्वरंग। मध्यखंड में नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु षड़भुज मूर्ति दिखाया, षड़भुज रूप। षड़भुज रूप कैसा है? षड़भुज रूप में 2 हाथ रामचंद्र का है, 2 हाथ कृष्ण का है और 2 हाथ गौर सुंदर का है। तो ऐसे षड़भुज रूप नित्यानंद प्रभु को दिखाया। हाँ, मध्यखंडे अद्वैत देखिला विश्व रंगो। सार्वभौमिक रूप दिखाया, मतलब विश्व रूप दिखाया। किसको? अद्वैत को। नित्यानंद व्यास पूजा को ही मध्य खंडे, जे प्रभु रे निंदा करे पापिष्ठ पाषंडे। और नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा का आयोजन चैतन्य महाप्रभु ने करवाया था। कि नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है, आदि गुरु है। उनकी जन्मदिन का जो पालन होता है उसको ही कहते हैं व्यास पूजा। तो नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा इस मध्य खंड में वर्णन है, जो श्रीवास के घर में हुआ था। और ऐसे जो नित्यानंद प्रभु का जो निंदन करते हैं वो पापिष्ट है, पाषंड है। मध्य खंडे हलधर होइला गौर चंद्र, हस्ते हल मुसल दिला नित्यानंद। और मध्य खंड में एक सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु एक बार बलराम की आवेश में आ गए। महाप्रभु बलराम की आवेश में आ गए और अपना अपना हल और मुसल मांगना शुरू किया। मेरा हल कहाँ है, हल कहाँ है? तो नित्यानंद प्रभु उनके हाथ में हल और मुसल ये दोनों प्रदान किया। इस रूप से चैतन्य महाप्रभु सबको दर्शन दिया था। मध्य खंड दुयति पातकी मोचन, जगाई माधाई नाम विख्यात भुवन। मध्य खंड में जगाई माधाई की उद्धार की कहानी है, जिससे बड़ा पापी और कोई नहीं था। श्याम शुक्ल रूप देखी लेन सोचियाई। अच्छा, मध्य खंड कृष्ण राम चैतन्य निताई। श्याम शुक्ल रूप देखी लेन सोचियाई। ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कौन है? कृष्ण और बलराम है। चैतन्य महाप्रभु माता को, मतलब शची माता को अपना ये रूप दिखाया था। एक बार देख रहे हैं कि श्याम रूप मतलब कृष्ण रूप, और एक बार देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का रूप, निमाई का रूप। ऐसे श्याम और शुक्ल 2 रूप उनको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तो चेंज करना भूल गया। मध्य खंडे चैतन्य महापरकाश, 7 प्रहरिया भाव ऐश्वर्य विलास। जो मैंने कह रहा था
कि चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला इस खंड में वर्णन है। 7 प्रहरिया भाव ऐश्वर्य विलास, 7 प्रहर तक चैतन्य महाप्रभु भगवान के स्वरूप में बैठे रहे और सारे नवद्वीप वासी उनका अभिषेक किया, श्रृंगार किया, स्तुति किया, वंदन किया, अर्चन किया, सब कुछ किया। चैतन्य महाप्रभु आसन पे विराजमान है। সেই দিন অমায়ায় কহিলেন কথা, যে যে সেবকের জন্ম হইল যথা তথা। उस दिन उस भाव में चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को बुला बुला कर उनको उनसे सेवा ग्रहण किया था। हाँ, अमायाए मतलब उस दिन महाप्रभु अपना माया को काम नहीं करने दिया। ऐसे सारे भक्त भगवान की माया में मोहित रहते हैं कि माया के कारण वो भगवान को देखते हुए भी पहचान नहीं पाते। निमाई को देखते थे लोग, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते थे कि ये भगवान है। लेकिन उस दिन महाप्रभु ने अपना माया को हटा दिया और अपना भगवत स्वरूप को सबको दर्शन दिया और सब भक्तों को बुला बुला कर उनको कृपा किया। মধ্যখণ্ডে নাচে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ, নগরে নগরে কইল আপন কীর্তন। মধ্যখণ্ডে কাজীর ভাঙিলা অহংকার, নিজ শক্তি প্রকাশিয়া কীর্তন অপার। मध्यखंडे नाचे वैकुंठे नारायण। इस मध्यखंड में क्या है वर्णन है? वैकुंठपति स्वयं भगवान नारायण कृष्ण वो नृत्य कर रहे हैं कीर्तन के साथ। नगरे नगरे कोइलो आपनो कीर्तन, और नगर नगर में जाकर नगर भ्रमण करते हुए नाम संकीर्तन, आपने कीर्तन, खुद कीर्तन करते करते सारे नगर में नगर परिक्रमा किया। মধ্যখণ্ডে কাজীর ভাঙিলা অহংकार, निज शक्ति प्रकाशिया कीर्तन अपार। मध्यखंड में काजी की अहंकार को चूर चूर किया। काजी मुसलमान काजी वो आकर कीर्तन बंद कर दिया था कि कोई कीर्तन नहीं कर पाएगा, और एक मृदंग को तोड़ भी दिया था कि आगे जाकर अगर कोई कीर्तन करेगा तो हम उसको जाके पकड़ के ले जाएंगे, जेल में ले जाएंगे। तो ये बात जब महाप्रभु के पास पहुंचा तो महाप्रभु एक बड़े जुलूस लेके, जुलूस मतलब करोड़ों करोड़ों लोग लेके, हाथ में मशाल, मशाल को क्या कहते हैं हिंदी में? मशाल आता है। मशाल को मतलब प्रज्वलित हुआ मशाल लेके रात को वो काजी का घर को एक किया, मतलब क्या है, बैरिकेड कर दिया, पूरा घेर लिया। तो काजी डर के मारे महाप्रभु के आके महाप्रभु से क्षमा मांगी, मुझसे भूल हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो भक्त बन गए। मध्यखंडे महाप्रभु बराह होइया, निज तत्व मुरारी रे कहिला गर्जिया। इस मध्यखंड में महाप्रभु की मुरारी गुप्त के घर में एक बहुत सुंदर लीला है। एक दिन महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर में गए। मुरारी गुप्त उनका ही पड़ोसी थे, उनसे थोड़ा उम्र में ज्यादा था, और उनके साथ एक साथ पढ़ते थे। तो एक दिन मुरारी के घर में गए। मुरारी महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त हैं। ये मुरारी कौन है? मुरारी गुप्त कौन है? यह है हनुमान का अवतार। जो हनुमान है वो हनुमान ही महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आए हैं। तो एक दिन मुरारी गुप्त के घर में गए और जाके उनका वो बराह रूप का धारण किया। बराह रूप धारण करके, बराह रूप मतलब बराह की भाव में आके, बराह भगवान की भाव में आके वैसा रूप धारण किया, और वहां पे पानी का एक पात्र था, उसको अपने सर पे उठा लिया। हाँ, तो ऐसे अपना तत्व मतलब बराह रूप मुकुंद को, मुरारी को दिखाया था। मुरारी गुप्त को अपना बराह रूप प्रदर्शन किया था। मध्यखंडे मुरारीर स्कंधे आरोहण, चतुर्भुज होइया कइला अंगने भ्रमण। और फिर मुरारी को कहा कि मुरारी, मुझे तुम अपने कंधे पे लो, मैं आप तुम्हारे कंधे पे चढ़ के भ्रमण करूंगा। और मुरारी महाप्रभु को कंधे में लिया और चैतन्य महाप्रभु निमाई मुरारी गुप्त के अंगन में भ्रमण करने लगे। तो
चतुर्भुज रूप धारण किया वहां पे, चतुर्भुज रूप दर्शन करवाया। चतुर्भुज होइया कोइला अंगने भ्रमण, चैतन्य महाप्रभु अपना चतुर्भुज रूप मुरारी गुप्त के दिखाया। मध्यखंडे शुक्लांबर तंडुल भोजन, मध्यखंडे नाना छंद कोइला नारायण होइला नारायण। यहाँ पे दिखाना मैं भूल जा रहा हूँ। मध्यखंड में भगवान शुक्लांबर ब्रह्मचारी के चावल खाने खाते हैं और नारायण के रूप में विभिन्न लीलाएं करते हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में जाके मतलब पका हुआ चावल नहीं, कच्चा चावल खा गया महाप्रभु। तो वो लीला किया, वो सब वर्णन डिटेल्स में आएगा। यह सिर्फ उसका संकेत दिया जा रहा है कि क्या क्या लीला है, इसका विशेष वर्णन द्वितीय अध्याय से शुरू होगा, चालू होगा। तो आज हम 134 नंबर प्यार था, इसको प्यार कहते हैं, श्लोक नहीं बोलते हैं इसको। तो यहाँ तक हम पढ़े हैं। अगले शुक्रवार और सोमवार मैं नहीं रहूंगा, तो उस 2 दिन क्लास नहीं होगा। हाँ।